हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप? छुट्टी का दिन है, संडे है। आप एंजॉय करिएगा और टेक रेस्ट एंड गेट मैक्सिमम एनर्जी। अभी मैं आपको मेरे इस वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक लेकर के आया हूँ, ओनली वन टॉपिक, दैट इज़ स्टील सेक्टर। अब मैं आपको स्टील सेक्टर को लेकर के इसके ऊपर एक सिंगल वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि मैं बॉटम में जा कर के आपको समझा सकूँ। जैसा कि मैं आपको अर्लियर वीडियो में बता चुका हूँ, मैं आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि आप मेरे पुराने वीडियो देखिए। वो एक सीरीज़ का काम कर रहे हैं और हर वीडियो में एक स्किप के लिए नहीं बोलता हूँ मैं, वो आपको क्वेश्चन का काम करते हैं। मार्केट में अपडेट रहने के लिए बहुत से ऐसे मैसेज है जो उनको मार्केट में काम आएंगे, इसके हिसाब से मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस हिसाब से पूरी दुनिया अभी कोविड को लेकर के असमंजस में है या वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, उसको देखते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरी कंट्री, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, फर्स्ट इंडिया का बात करूँगा तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपने बजट में भी सुना होगा, उसके बाद में भी सुना होगा, बहुत सारी ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं और बहुत काम हो रहा है, वेदर इट इज़ रेलवे, रोड, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज, अपने जिसको बोलना चाहिए अपने हाउसिंग मार्केट, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यूएसए के अंदर मोर देन 1 ट्रिलियन दे हैव टू एक्सपेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना भी अभी भी, जबकि यूएस और चाइना में तो हमारे इंडिया के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो चुका है। अगर मैं कंपैरिजन करूं चाइना, यूएस और इंडिया को, तो अभी हमारे यहाँ पे 25% भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 25% भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके कंपेयर में नहीं है। कहने का मतलब है हमारे यहाँ पे अभी बहुत ही गुंजाइश है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वो दो कंट्री तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर बैठी है, इसी की वजह से वो आज जो महासत्ता बनी हुई है विश्व की दोनों, फर्स्ट नंबर यूएस, सेकंड नंबर चाइना। अब मैं आपको स्टील मैटर को लेकर के या स्टील सेक्टर को लेकर के आता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अगर आप देखेंगे मिस्टर लक्ष्मी मित्तल जो इंडियन बॉर्न है, वो इस हिसाब से बात कर रहे हैं स्टील में, वो किंग बोले जाते हैं, ही इज़ ए किंग ऑफ मेटल, लक्ष्मी नारायण मित्तल। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसको देखते हुए स्टील सेक्टर में अगर आप पिछला कुछ टाइम देखेंगे तो इंडिया का बहुत ही ख़राब पोजीशन गई है स्टील के अंदर। कहने का मतलब है बहुत ही स्लो डाउन था, फैक्ट्रियाँ लॉस कर रही थी, पीएसयू आर नॉट मूविंग, दे आर नॉट एबल टू हैंडल अवर डे टू डे एक्सपेंसेस, लॉस मेकिंग हो रही थी। लेकिन कुछ टाइम से देखेंगे तो उसी सभी स्टील सेक्टर में, पर्टिकुलरली प्राइवेट एंड पीएसयू, उसके अंदर बहुत ही डिमांड हो गई है एकदम से। इसके लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगा, देयर आर ड्रामेटिकल डिमांड इन स्टील सेक्टर, वेदर इट इज़ पीएसयू, वेदर इट इज़ प्राइवेट सेक्टर। अब मेरा मेन जो पॉइंट है उस पर मैं आना चाहता हूँ। हमारी गवर्नमेंट की एक पीएसयू कंपनी है जिसके ऊपर जो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के बात चल रही है 29 तारीख को, ये मार्च 29 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, रनिंग मंथ की माय डियर। उसके अंदर एक पीएसयू का जो गवर्नमेंट की कमेटी है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के, उस कमेटी ने उसका नाम दिया है, और उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्यों वो रुझान दिखा रहे हैं, हमको हमेशा बिहाइंड द सीन जाके स्टडी करनी है। ऐसा क्या है उस फैक्ट्री के अंदर या उस पीएसयू के अंदर के इतने बड़े बड़े लोग उसमें रुझान दिखा रहे हैं या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब समथिंग आर देयर, वहाँ पे बहुत पॉजिटिव साइन दिख रहा है। और आपको मैं रफली बताना चाहूँगा, वो कंपनी का जो नाम है वो आपको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, उसमें कुछ वर्डिंग है वो मैंने सेम टू सेम कोट किए हैं। उसका नाम है NINL। अगर मैं NILN को बात करूँगा तो नीलाचल इस्पात निगम उसका नाम है। उसका जो है, ये आपको बताऊंगा मैं, ये उड़ीसा की कंपनी है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट की बात आई है। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा इसके अंदर, आप ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर टाटा स्टील है, आर्सेलर मित्तल, निप्पॉन स्टील इंडिया, उसको शॉर्ट में AMNS इंडिया भी बोलते हैं, मतलब AM से क्या हुआ आर्सेलर मित्तल, NS से हुआ निप्पॉन स्टील, इसको शॉर्ट में ये भी बोलते हैं। एंड वेदांता वेदांता भी कितना बड़ा ग्रुप है, अनिल साहब का आप जान ही रहे हैं, उसके ओन ESL स्टील में पार्टिसिपेट इन द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड।
अब आप ये मैं आपको जो नाम बता रहा हूँ ये नाम ही काफ़ी है सिग्नल के लिए कि स्टील सेक्टर में कितना बुलिशनेस दिखेगा, कितना ग्रोथ है। ये बता इसमें से जो एन ईएसएल स्टील के जो एमडी हैं, ईएसएल इंडस्ट्रीज़ के, जो कि वेदांता की ओन कंपनी है, उसका नाम है मिस्टर पंकज मल्हान। मिस्टर पंकज मल्हान ने इसके ऊपर बहुत ब्रीफ में बताया है। वो ये बताना चाहते हैं जिस हिसाब से इंडिया में और वर्ल्ड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आने वाले टाइम में जो ग्रोथ होने वाला है, जो डिमांड आने वाली है, उसको लेकर के वो बहुत पॉजिटिव है। इसीलिए तो ये इसमें वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं तो अगर उनको बिजनेसमैन को जहाँ पे पॉजिटिवनेस दिखेगा वहीं पे वो आएंगे। मैं कॉमन मैन की बात नहीं कर रहा हूँ। हम अगर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं तो आप सोचिए उनके लिए एक एक सेकेंड, एक एक मिनट बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो एक एक मिनट का उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उनके लिए टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। समझिए आप, आरसीएल मित्तल रहते हैं यूके में हैं और यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। उन्होंने 2 दफ़े आप देखेंगे तो उड़ीसा में नवीन पटनायक से मीटिंग करी है, गुजरात में मीटिंग करी है वो यहाँ से, और ये बात तो 2-2, 5-5 साल से चल रही है। मतलब उनका कितना बड़ा इंटरेस्ट है इसमें। लक्ष्मी नारायण मित्तल जो कि आयरन मैन कहलाते हैं, क्यों वो इसको इतना ज़्यादा चाहते हैं, उसके पीछे तो जाके सोचिए। ज़्यादा नहीं सोचना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस समझिए। मैं आपको ही बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब वाई दे आर वेरी एग्रेसिव इन्वॉल्व इन दिस PSU डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर उनको बहुत बड़ा डायमंड दिख रहा है। कहने का मतलब दे आर विजुअलाइज डायमंड। मैं आपको कोई स्क्रिप्ट के बारे में ये ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा सेक्टर की बात कर रहा हूँ। मैं जो बताना चाहता हूँ, मेरे को भले धीरे धीरे चलूँगा, लेकिन मेरी एक ही पॉलिसी है, फर्स्ट आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विथ माई प्रिंसिपल। मैं अपने प्रिंसिपल से डगमगाता नहीं हूँ, चाहे मैं धीरे चलूँ, चाहे कैसे भी। सामने वाले या आप लोग किस एंगल से सोच रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो आपको अपना समझ के मेरा मेरा डिलीवर करते ही जा रहा हूँ मेरे थॉट। मैं आपको समझा के रहूँगा, ये बताना चाहता हूँ। जब आप समझ जाएंगे इस बात को, भले देर से ही, लेकिन जब समझेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको 1-2 सेक्टर बोल करके या 1-2 स्किप बोल करके यहाँ से निकल नहीं जाना चाहता हूँ, या आपको बोल करके मेरा कुछ भी पॉजिटिव साइन नहीं देख रहा हूँ। मैं हमेशा आपको एज ए फैमिली मेम्बर देख करके ये डिलीवर करना चाहता हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ, टाटा स्टील कितनी बड़ी कंपनी है, वेदांता कितना, अनिल अग्रवाल आप ग्रुप तो देखिए सर जी, और उसने हिंदुस्तान जिंक को भी परचेज़ किया है। वो तो सोचिए आप, वो माइनिंग के किंग है इंडिया के। मैं आपको ये बता देता हूँ, अनिल अग्रवाल साहब, जिसको बोलना चाहिए वेदांता के। और टाटा स्टील को आप जान ही रहे हैं, लक्ष्मी मित्तल साहब को आपको मैंने बता दिया, दे आर द ह्यूज बिग गाइज इन द वर्ल्ड इन मेटल सेक्टर। तो मेरा कहने का मतलब ये है। और उसमें मैं बताना चाहूँगा जो NINL के अंदर गवर्नमेंट जो करने वाली है 29 मार्च को, वो 93.71%, मतलब टोटली नियर अबाउट 100% का डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। उसको ध्यान रखिएगा, वो 2 पार्ट में करेगी इसको, डिसइन्वेस्टमेंट 2 पार्ट में, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके अंदर ये जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे है। ये है कालिंगनगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन डुबरी। ये डुबरी करके एक जगह है उड़ीसा में, वहाँ पे ये प्लांट है। और ये बताता हूँ मैं आपको, ये क्या बनाती है। ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये माइल्ड स्टील बनाती है, माइल्ड स्टील। अब माइल्ड स्टील क्या होता है ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। माइल्ड स्टील वो होता है जो रॉ मटेरियल माइनिंग में से आता है, आयरन ओरी को ये प्रोसेस करके उसके बाद में, और स्क्रैप को भी, जो स्क्रैप होता है और आयरन ओरी, इसको हम लोग मेल्ट करते हैं फर्नेस के अंदर, और उसके बाद में उसके छोटे छोटे पीसीस में वो प्रोसेस के अंदर वो छोटे छोटे मेटल के पीसीस में, मेटल मतलब कच्चा लोहा जिसको बोलते हैं, रॉ मटेरियल ऑफ मेटल, वो एक तैयार करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको लेकर के डायरेक्ट उसको मेल्ट करके जो आपकी रिक्वायरमेंट है स्टील के अंदर, वो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर स्टील कंपनीज जो होती है वो अगर फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट करेगी माइनिंग से, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है उनके लिए। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। अगर स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि आज का जो टाइम है बहुत फास्ट चल रहा है, अगर हम मार्केट में 1-2 दिन भी पीछे रह गए तो कोई एक्स पार्टी हमारा या किसी का भी बड़ा ऑर्डर वो ले जाएगा। और टाइमली अगर हम डिलीवर नहीं कर सके मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है
कंज्यूमर की या जो हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो सामने जो आपका डिमांड कर रहे हैं, जो कंज्यूमर है आपके, अगर उसको हमने टाइमली डिलीवर नहीं किया, सप्लाई नहीं किया, तो वो हमारी राह नहीं देखेंगे, वो किसी भी एक्स सप्लायर के पास जाएंगे, वहाँ से माल परचेस कर लेंगे। तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखते हुए आप सोचिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसकी वजह से स्टील सेक्टर के अंदर ये एक डायरेक्ट मिल्ट करके आप फटाफट जो भी बनाना है आपको बना सकते हैं और पार्टी को डायरेक्टली डिलीवर कर सकते हैं। इसीलिए ये निप्पॉन स्टील, ये निप्पॉन स्टील मतलब NINL जो है, ये कच्चा लोहा में से जो माइनिंग के रॉ मटेरियल है उसमें से कच्चा लोहा बनाती है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर और उसको सेल करती है। इसीलिए जो लक्ष्मी मित्तल है, टाटा स्टील है, वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहती है और अपना रॉ मटेरियल एक बहुत ही कम प्रोसेस बना करके और उसको डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बना करके उसको मार्केट में सेल ऑफ करना चाहती है। कहने का मतलब ये मैटर को देखते हुए पूरा स्टील सेक्टर थोड़ा लंबे टाइम के लिए देखेंगे तो वो तो आपको समय बताएगा, मैं तो अभी से समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बोलूँगा तो वो अतिशयोक्ति हो जाएगा। कहने का मतलब ये बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें बहुत पोटेंशियल दिख रहा है। पोटेंशियल मतलब आप मेरी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करने की कोशिश करिए। मैं आपको ऐसा कोई सेक्टर नहीं बताना चाहता कि आज का आज हो जाओ, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई मैजिक स्टिक नहीं है, मैं आपको ऐसा घुमा के, किसी के पास भी नहीं है। अगर कोई बताना चाहता है तो मैं नहीं मानूंगा ये कि कोई ऐसा बोले कि ये बहुत सारी सर्कमटेंसेस इसमें काम करती है। फिलहाल मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, ये बात को आप बहुत डीपली स्टडी करें, अपने दिमाग में इसको रखें और स्टील सेक्टर के बारे में सोचिए और जब बॉटम मिले आपको उसको बाय करिए थोड़े लंबे समय के लिए, और हो सकता है आपको जल्दी गेन मिल रहा है तो आप उसमें से अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब इतना ही है। लास्ट में मेरा डिस्क्लेमर मैं रखूँगा यहाँ पे, ये मेरे अपने विचार हैं, अपने थॉट हैं, आप फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट से लीजिए। और अगेन आई रिक्वेस्ट यू, अब मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरे इंटरनल मेरे को ये सिग्नल मिलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मेरे मैसेज है, जो मेरी स्टडी है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी उसका बेनिफिट ले। यही मेरा उद्देश्य है, क्योंकि अवेलेबल तो बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। आप देखेंगे यूट्यूब के अंदर पूरी दुनिया के लोग भरे पड़े हैं, लेकिन उसमें से हमको ये फाइंड आउट करना है कि कौन एक्चुअल मेहनत कर रहा है, कौन मेहनत सही कर रहा है, कौन सही रास्ते पे हमको डायरेक्शन दिखा रहा है, वही मेन है। चाहे उस पर मैं खरा उतरूँ या नहीं उतरूँ, अगर मैं नहीं उतर रहा हूँ तो आप मेरे को भी बाईपास कर सकते हैं। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ सर जी, मेरे को कोई शिकवा गिला नहीं है आपसे। अगर मैं आपको फुलफिल नहीं कर सक रहा हूँ तो मेरा भी कोई राइट नहीं बनता इसमें, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ आपको। लेकिन अगर आपके जो स्केलिंग है या जो आपके कैलिबर के जो मायने हैं उसमें अगर मैं खरा उतर रहा हूँ तो आप उसको ध्यान से सुने, क्योंकि मैं कहाँ बोलता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ, वो आपको बहुत काम आएगा। लास्ट में यही बोलूँगा आपको, अपना ध्यान रखें, कोविड गया नहीं है। और दूसरा सर जी, मैंने फ्राइडे को वैक्सीनेशन ली थी, उसमें मुझे 2 दिन तक फीवर भी रहा था, अभी भी मेरे को पूरा बॉडी पेन जैसा फील हो रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं, बड़ी बात नहीं है। ये वैक्सीनेशन का मैंने देख लिया, डॉक्टर के मैंने व्यू भी देखे हैं, ये पॉजिटिव साइन है। अगर 2 दिन तक आपका बॉडी वार्म रहता है, आपको वीकनेस जैसा लगता है, लेकिन वो पॉजिटिव साइन आपके लिए। और वैक्सीन बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये उसका इम्पैक्ट देती है बॉडी में, और ये बहुत लॉन्ग टाइम तक इम्पैक्ट देती है। इसके हिसाब से ये होना लाजमी है, स्वाभाविक है। बाद में यही बोलूँगा, अपना ध्यान रखें और वैक्सीन लें। वैक्सीन से बिल्कुल भी नहीं घबराएं, बहुत ही ज़्यादा कुछ माइनर सा थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, ऐसा यही बोलना चाहूँगा। और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, थैंक यू।